अभी माइक ओपन करके बैठ जाओ। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनका आंसर देना है। अच्छा, कोई पढ़ के बताएगा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है? उससे पर काब, हाँ। काबू, एंगर मैनेजमेंट। हाँ, किस किस को गुस्सा आता है? कुछ पता है? मुझे भी। मेरे पे मैं भी हूँ इस लाइन में तो। और किस किस का आता है? संदेश, गुस्सा आता है? रायका? अच्छा, सबको आता है, मुझे भी आता है। और तो फिर किस किस बात पे आता है, कोई बताएगा? एक एक करके बच्चे बताओ, किस किस बात पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? सबसे पहले सृष्टि। दीदी, जो कोई हमारे हमारे बारे में बुरी बातें करता है हमें बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तुमको आया है किसी बात पर? आज किया तुमने किसी बात पर गुस्सा? नो दीदी। नहीं किया? और किसको आता है? आस्था, एंजल में से? हाँ, आता है इनको। किस बात पे गुस्सा आता है बताओ? तो मुझे कोई मारता है। जोर से बोलो। जब मुझे कोई मारता है। क्या आता है? मारता है? जब कोई बोला। अच्छा। और आदि को? जब मैं इसके साथ लड़ाई करता हूँ। मेरे साथ कोई लड़ाई करता है। बोलो, जोर से बोलो। मेरे साथ कोई लड़ाई करता है। जब उसके साथ अच्छा। कोई लड़ाई। और संदेश को कब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा? बताओ संदेश। जब मम्मी मुझे चिल्लाती है। जोर से बताओ। क्या क्या, जब मम्मी? मुझे चिल्लाती है। जोर से बोलो। तेज से बोलो क्या? संदेश। वो कह रहा है जब मम्मी मुझे सुलाती है। और रायका को? जब मेरा भाई मुझे तंग करता है तब। अच्छा। और डोरकस को? जब कोई मुझे चिढ़ाता है और मेरे टॉयज उठा लेता है। अच्छा। और सारा को? बोला बोला। जब मुझे कोई परेशान करता है। अच्छा, तो या इसका मतलब सबको गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। और गुस्से में चिल्लाता कौन कौन है बहुत तेज तेज? अच्छा, चलो यहाँ पे देखो। ये जो फर्स्ट वाला इमेज है, इसमें ये क्या कर रहा है, इसके दांत भिजे हुए हैं ना गुस्से की वजह से। और ये कह रहा है देख लूंगा मैं किसी से, क्या कह रहा है ये? देख लूंगा मैं किसी दिन इसको, है ना? और दूसरे में ये क्या कर रहा है, इसने अपनी पेंसिल तोड़ दी, बुक्स फाड़ दी। और इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अरे मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मेरे 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 हिम्मत नहीं है इतनी पढ़ाई करने की, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम गुस्से पर काबू क्यों करें, और गुस्सा क्या है जो उस पर हमें काबू करने की जरूरत है। देख, गुस्सा सबको सभी करते हैं। देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता, इसको खाना भी नहीं आता होगा। अभी ये मतलब इसका जन्म हुआ है, लेकिन इसका इसका फेस देखो गुस्से में। तो गुस्सा सबको आता है ना, छोटे से लेकर बड़े को। ये अपनी मम्मी पर गुस्सा देखो कैसे देख रहा है, मम्मी इस पर गुस्सा है। मम्मी बोल रही होगी तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ाई नहीं करते। तो ये कैसे खड़ा हुआ है ना। तो गुस्सा सबको आता है, मम्मी को भी आता है। और ये टीचर है, क्लास में टीचर डांटती है ना जब होमवर्क करके नहीं जाते या शोर मचाते हो, है ना? यस। हाँ। और यहाँ पे देख, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। जैसे आदि को गुस्सा आता है जब उसकी बहन उसे चिढ़ाती है ना, जब उसकी बहन उससे लड़ाई करती है। तो तब हमें गुस्सा आता है। और यहाँ पर क्या है, इसने एक कांच का बर्तन तोड़ दिया, अपने उसमें ग्लास तोड़ दिया, तो उसके पापा उस पर गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि उसके हाथ में ना लग जाए। और इधर क्या, ये अपने आप पर गुस्सा है।
क्यों गुस्सा है? कि मैंने मतलब उसको अपनी गलतियां दिख रही है, मैं क्यों बार बार गलतियां करता हूँ। तो यहाँ पर सबको गुस्सा आता है, जितने भी है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता हो। अच्छा, अब जल्दी से माइक ओपन कर लो और आंसर देना। जब आपको गुस्सा आता है, एक मिनट। अच्छा, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है गुस्से में, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो? जल्दी से करके बताओ, कैसी हो जाती है आंखें? दीदी लंबी। अच्छा, जैसे इसकी हो रही है यहाँ पर, है ना? कैसी हो रही है इसकी? दीदी लंबी। हाँ। और कान? दीदी छोटे। और मुंह कैसा हो जाता है? टेढ़ा। टेढ़ा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है। परीरूही कैसा हो जाता है? करके दिखाना इसकी तरह। ऐसे ही होता है तुम्हारा भी गुस्से में? तुम भी मम्मी की तरफ ऐसे देखती हो जब मम्मी सुबह को उठाती है? अच्छा, फिर तो तुम अच्छी बच्ची हो। और हैंड, हाथ, गुस्से में ऐसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना? किस किस कौन कौन ऐसे करता है गुस्से में? हम्म। और और क्या क्या करते हैं गुस्से में? कैसे रिएक्शन करते हो? ऐसे मम्मी की तरफ घूर घूर के देखना, ऐसे करना है ना? और 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 क्या होता है? और क्या होता है? वो कहते हैं ना, गुस्से में तो इसकी नाक फूल रही है ना? कहते हैं। यस दीदी। हाँ। तो ज्यादा घूर रही है इस तरह से, तो गुस्सा सबको आता है ना, और गुस्से में इस तरह का होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। हम एक आगे देखने से पहले हम एक डायनासोर के घर में घूम के आते हैं, ठीक है? वो क्या कर रहा है अपने घर में? दिख रहा है तुमको स्क्रीन? यस दीदी। अच्छा। शेयर करोगे ना, वहां पे शेयर का भी ऑप्शन आता है, दोबारा से स्क्रीन करना। क्या दी? जब शेयर करते हैं ना हाँ दी। स्क्रीन, तो वहां पे एक शेयर साउंड का ऑप्शन आता है, उसी में शेयर स्क्रीन के नीचे नीचे में। दी, इसमें साउंड नहीं है, मतलब वो मैं खुद ही बताऊंगी। ओके 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 चलो। अच्छा, अभी इतने वो लोड हो रहा है, इतने आप बताओ, आज आप किस किसने सुबह से किस किस बात पर गुस्सा किया? एक एक बच्चा माइक ओपन करके बता दो। एंजल ने नहीं किया। किया किसी ने आज? जब मम्मी ने सुबह उठाया तब गुस्सा नहीं आया मम्मी पर? मम्मी मुझे थोड़ी और देर सो जाने दो, आज तो संडे है। हाँ। तो देखो, जब मुझे खुशी दीदी तंग करती है। हाँ, जब खुशी दीदी तंग करती है। तो अब देखो, एक डायनासोर के घर में जाते हैं हम, जिसका नाम क्या है? फ्रेड। क्या है? फ्रेड, ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आप ध्यान से देखना और वीडियो ऑन कर लो सभी। ये बहुत ज्यादा गुस्सा है, देखो इसका फेस, देखो इसका फेस भी ऐसी हो रहा है ना, जैसे अभी उसका था बड़ा बड़ा। और ये क्या कर रहा है? अपने जूते के फीते को बांधने की कोशिश कर रहा है। और इसका फेस अभी जैसे पहले वाले का था, है ना? कितना बड़ा फेस हो रहा है इसका गुस्से में। और ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसे अच्छे से बांध दूं, अच्छे से बांध दूं, लेकिन नहीं बन रहा। तो इसका गुस्सा क्या हो रहा है? और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो और ज्यादा टाइट बांधने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन नहीं हो रहा। वो क्या करता है फिर? नए जूतों का ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं नए जूते ढूंढूं जो क्या हो, बिना लेस के हो, यानी जिसमें कोई फीता ना हो, और मैं उसे आराम से
पहन सकूं। तो वो सब जगह ढूंढ रहा है और वो सोच रहा है कि पता नहीं किसी ने कहाँ रख दिया। वो सब जगह ढूंढ रहा है, देखो यहाँ पर इसके नीचे, बेड के नीचे, और इसने अपने सभी टॉयज को ऐसे बिखेर दिया, गुस्से में सबको फेंक दिया, सबको ढूंढ रहा है। इस डब्बे में कैसे ढूंढ रहा है ये, इसका फेस फेस देखना ध्यान से। तो ये क्या कर रहा है, इसने अपने पैर को तेज से क्या करा, बहुत तेज से गुस्से में मारा, पूरा घर हिल गया। देखो अब ये क्या कर रहा है, अब इसका क्या हुआ, अब इसके खुद के ही पैर में चोट लग गई। अब वो चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, उई उई मुझे ही चोट लग गई। और देखो कितना ज्यादा इसका पैर पैर क्या हो गया, पैर पैर सूज गया और इसका मोटा हो गया, इसको खुद को ही चोट लग गई। फिर इसके मम्मी पापा आते हैं, इसके मम्मी पापा उससे बोलते हैं क्या हुआ, जब ये बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। और ये ये पूछते हैं क्या हुआ फ्रेड। तो फ्रेड क्या करता है, वो चुप रहता है ना। और इसका फेस देखो कितना ज्यादा इसको गुस्सा आ रहा है इस वक्त। कोई सोया तो नहीं है ना, यहीं पे देख रहा है, देख रहे हैं सब। अब क्या करता है, जब इसके मम्मी पापा इससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, ये गुस्से में ऐसे ही खड़ा रहता है, और जहाँ खड़ा है वह पीछे की तरफ बैठ जाता है। पीछे क्या होता है, कैक्टस का पेड़, कैक्टस में क्या होता है, कांटे। और वो क्या हुआ, अब इसके पीछे से पूंछ में चुभ गए वो। तो क्या हुआ, फिर से उसको और ज्यादा हर्ट हुआ। अब वो और ज्यादा चिल्ला रहा है, वो क्या बोल रहा है, आज का तो दिन ही बुरा है, तो सब बुरा ही बुरा हो रहा है। देखो इसका फेस, गुस्से में वो अब रोने भी लगा। इतना ज्यादा वो गुस्सा हुआ कि अब उसने क्या कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी मम्मी उससे बोलती है, जब वो अपनी मम्मी के साथ शेयर करता है, मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, वो उसकी मम्मी उससे बोलती है, उसे बताती है कि तुम सबसे पहले तो रिलैक्स हो, एक लंबी सांस लो, और अपने आप को क्या करो, तुम जो है रिलैक्स हो जाओगे, फिर तुमको जो गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो क्या करता है, वो जैसे उसकी मम्मी ने उससे बोला। और एक और चीज उसकी मम्मी बोल रही थी कि तुम ना अब उसकी तरह हो, जैसे ज्वालामुखी होता है ना, किसने देखा, टीवी वगैरह में देखा है ज्वालामुखी को, जो फटता है जिसके अंदर से आग निकलती है ना, वो कब फटता है, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, तो वो आग, बहुत ज्यादा आग निकलती है, और वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डेंजरस। तो उसी तरह इसका जो अंदर गुस्सा भरा हुआ था वो क्या निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। लेकिन जब उसकी मम्मी ने बोला, तो वो अपनी आईज को क्लोज करता है। जब उसकी मम्मी उससे बोलती है कि रिलैक्स हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही अपने मन को शांत करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और उस अब वो बिल्कुल शांत है अंदर से। अब उसका फेस देखो, पहले कैसा था उसका फेस, बड़ा बड़ा, अब इसका फेस कैसा हो रहा है, एकदम स्माइल इसके मुंह पे, बिल्कुल शांति इसको मिल रही है ना, बिल्कुल शांति में। और अब इसको लग रहा है कि चारों तरफ एकदम शांति शांत है। और फिर क्या होता है, अब इसको फील हो रहा है ठंडी ठंडी हवाएं। पहले क्या था, गुस्से में एकदम अपने पैर इधर उधर मार रहा था, अपने खिलौने फेंक रहा था, लेकिन अब इसको एकदम शांति लग रहा है। तो अब दिख रहा है ना परी रूही, सामने देखो। हाँ, तो अब क्या हुआ, इसका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है ना। तो अब इसको एकदम से याद आया, जब इसका माइंड रिलैक्स हुआ, कि अरे मैंने तो अपने शूज को वहां पर रखा था जंगल में। तो जब इसका माइंड रिलैक्स हुआ, तो इसको याद भी आ गया। तो ये वहां पर देखने जाता है, तो वहां पर इसको रखे हुए दिखते हैं जिन जूतों के लिए इसके पैर में चोट लग गई, इसकी पूंछ में चोट लग गई, और इसने खुद को हर्ट किया, है ना। फिर इसे याद आता है कि अरे मैं तो यहाँ पर जब खेल रहा था इस कीचड़ में, तो जब मैंने अपने शूज को यहाँ रख दिया था। तो इससे, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही गुस्सा करने लगते हैं, और गुस्से में क्या करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं, है ना। अपने आप को ही हर्ट करते हैं हम। अगर हम शांत मन से, जब हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो हम रिलैक्स होके और थोड़ा सा बैठकर, जैसे इसने क्या करा, इसकी मम्मी ने इससे क्या बोला था, क्या बोला इसकी मम्मी ने, जल्दी से बताओ, कैसे मिले इसके जूते। उसकी मम्मी ने बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करो।
हाँ, रिलैक्स रिलैक्स हो और अपने आप को, अपनी आंखें बंद करो और चुप रहो। तो उसको क्या हुआ, बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, और जब वो रिलैक्स हुआ तो उसको खुद याद आ गया ना। तो अब हम देखेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें गुस्से पर काबू रखना है। सबसे पहली चीज, हम क्या है, हम परमेश्वर के संतान है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर ट्रस्ट करते हैं, अपने पाप को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमें क्यों गुस्से पर कंट्रोल करना है, हमें परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीना है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें दिख रहा है ना पिक्चर में, बीच में यीशु मसीह हैं और चारों तरफ बच्चे हैं, वो इनसे कितना खुश हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं और यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब हम गुस्सा करेंगे तो उसका क्या होगा, वो हम आगे है देखने वाले हैं कि गुस्सा करने से क्या होता है। और दूसरी चीज क्या है, हमारे जीवन से हम क्यों पढ़ रहे हैं कि गुस्से पर हमें कंट्रोल रखना है। हमारी जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा क्यों? अगर हम ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे, चिड़चिड़ करते रहेंगे क्लास में, स्कूल में, लेकिन जब वो देखेंगे कि अरे ये ऐसी बच्ची है, ये तो हरदम गुस्से में रहती है, तो इसका ये पता नहीं इन मम्मी पापा कैसे होंगे, ये कैसे उसमें रहते होंगे, सब ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, तब बोलते हैं अरे ये कैसा है कि मैं तो इस पर इतना गुस्सा करता हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं गुस्सा करता, ये फिर भी इतना आराम से शांत रहता है। देखो यहाँ पर बीच में दिख रहा है ना, ये वाला जो पिक्चर है, कि ये कैसे मतलब सरप्राइज्ड है। ये क्यों सरप्राइज्ड है? ये सोच रहा होगा इसने किसी को क्या किया होगा, हर्ट क्या होगा, लेकिन वो फिर भी इसका बुरा नहीं सोच रहा है ना। तो हमें इसलिए करना है। तीसरा किस लिए करना है, कि हमारा जीवन जो है, हमारी लाइफ दूसरों के लिए उदाहरण हो, ताकि वो भी परमेश्वर के पास आए। देखो यहाँ पे ये कॉफी पी रहे हैं, और ये इससे पूछ रही है कि जब ये गुस्सा नहीं करती, ये इससे पूछ रही है कि अरे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कैसे कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता। फिर कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा, अपने परमेश्वर के बारे में बताओ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। तो वो खुद जानना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो ये सब बातें हैं कि हमें क्यों गुस्सा नहीं करना। अब हम आगे देखेंगे, क्या गुस्सा करना पाप है? किस किस को लगता है गुस्सा करना पाप है? हैंड रेज करके बता दो जल्दी से। दीदी मुझे। अच्छा, और किसको लगता है गुस्सा करना पाप है? अच्छा। दीदी मुझे। अच्छा। तो टीचर जब क्या कहते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाते, बुक्स लेकर नहीं जाते, शोर मचाते हैं और टीचर को परेशान करते हैं, तो क्या वो पाप है? वो भी तो गुस्सा करती है, क्या वो पाप है? हाँ दीदी। अच्छा, अगर होमवर्क करके नहीं जाओगे तो टीचर को क्या मिलेगा? वो तुम्हारे लिए तो अच्छा बोल रही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे तुम्हारे नंबर आए। और नहीं तो क्या होगा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे और मम्मी पापा डांटते हैं जब तुम घर में कुछ क्या कहते हैं, दीवार पर पेंसिल वगैरह चला रहे होते हो, है ना, या कांच के बर्तन से खेल रहे होते हो, या जो बिजली के तार वगैरह हैं उनको छेड़ रहे होते हो, या माचिस वगैरह के साथ खेल रहे होते हो, आग के साथ खेल रहे होते हो, तो मम्मी डांटती है ना, गुस्सा करती है ना, या नहीं करती? दीदी करती है। हाँ, तो क्या वो पाप है? अगर वो नहीं करेंगी तो क्या होगा, हमारा आग से हाथ जल जाएगा, या बिजली के तार से करंट लग जाएगा, या कांच हमारे हाथ में चुभ जाएगा। तो क्या ये पाप है? नहीं। गुस्सा करना भी, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा करना भी जरूरी है बहुत सी जगह पे। लेकिन कब गुस्सा करना पाप है, तो बाइबल क्या कहती है हमें? बाइबल कहती है, इफिसियो 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो। क्रोध, गुस्से को क्रोध भी कहते हैं ना। गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। मतलब क्या? गुस्सा तो आता है ना, गुस्सा करना भी जरूरी है, लेकिन पाप मत करो। और सूर्य अस्त होने तक, यानी कि शाम तक, हमेशा गुस्से में मत रहो। गुस्से में पाप मत करो, कैसे? अब आगे देखो, कब गुस्सा करना पाप है, कब गुस्सा करना गलत है? जब हम अपना आपा खो देते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये कार के लिए कितनी बुरी तरह से आपस में लड़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, इसकी आंख में चोट भी लग गई, इसकी भी आंख में चोट लग रही है, लेकिन फिर भी लड़ाई करे जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक दूसरे को कितना हर्ट हो रहा है, कितना वो मतलब कि चोट लग रही है, कुछ ज्यादा तेज चोट लग गई तो गुस्सा करना कब पाप है, जब हम गुस्से में गलत अपना आपा खो दे। अपना आपा खो देने का मतलब हमें यही नहीं पता चलता, जैसे मम्मी हमको डांट रही है तो हम मम्मी से बोलने लग जाएंगे बहुत तेज तेज आवाज में कि मेरी मर्जी, मैं कभी भी उठूं, कभी भी स्कूल जाऊं, मेरी पढ़ाई, मतलब इस तरह से, जब हमको पता ही नहीं चलता कि दूसरों को हमारी बातों से बुरा भी लग रहा है या हम कुछ गलत कर रहे हैं, तब तब गुस्सा करना पाप है ना। तो हमेशा गुस्सा करना पाप नहीं है। और बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जब हम अपना आपा खो देते हैं तो उसे मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख मतलब जिसमें बुद्धि नहीं होती, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मम्मी पापा गुस्सा करते हैं या जब टीचर गुस्सा करती है या जब संडे स्कूल टीचर बोलती है कि होमवर्क मेमोरी वर्ड्स याद करके क्यों नहीं आए, तो वो गलत है। वो करेंगे क्योंकि वो आपकी मेरी आपकी भलाई चाहते हैं ना। लेकिन अ, जब हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी ने हमारे बारे में बुरा बोल दिया, तो हम उसके एकदम से हमने उसको मारना स्टार्ट कर दिया, और या मम्मी पे कुछ भी बोले जा रहे हैं, बुरी बुरी बातें तेज आवाज में चिल्लाए जा रहे हैं, तो वो पाप है। अच्छा, अब मैं माइक ओपन कर लो, अब जल्दी से आंसर देना, फिर टाइम भी हो रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, गुस्सा करना कब गलत है और कब सही, जो भी किसी को लगता है ना। सबसे पहली चीज, मम्मी पापा का पढ़ाई ना करने पर डांटना क्या गलत है या सही? पढ़ाई करने के लिए सही। क्यों? गलत। मैंने सुना नहीं थी। गलत दीदी। मम्मी पापा नहीं डांटेंगे तो सही। क्या तुम पढ़ाई करोगे? नहीं। फिर जी दी, ये change कर नहीं। क्या दी आवाज नहीं आ रही। स्लाइड चेंज करना ना। नहीं दी, इसमें यही है ऐसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और अच्छा, तो मैं बता रही हूँ गलत, मतलब करने पर डांटना सही है, और अगर नहीं डांटेंगी तो हम बिगड़ जाएंगे, है ना। अच्छा, और अगर तुम मम्मी पर वापस चिल्ला रहे हो कि मम्मी मेरी मर्जी, मैं मेरी तो पढ़ाई है, मैं कभी भी पढ़ू, तुम्हें क्या, ये गलत है सही है? गलत। गलत। ये गलत है। पर मम्मी डांट रही है गलत। तो वो हमारे भलाई के लिए डांट रही है। अच्छा, दूसरा है टीचर का होमवर्क ना करने पर डांटना, या स्कूल में ड्रेस कंप्लीट ड्रेस नहीं पहन कर गए और क्लास में शोर मचा रहे हैं, टीचर को परेशान कर रहे हैं, तो ये क्या गलत है या सही है? ये गलत। गलत। क्यों गलत है? हम्म अब दीदी हमें अगर ऐसा नहीं करना। अगर टीचर नहीं, मैं, अच्छा तुम्हें समझ नहीं आया, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब अगर टीचर डांटती है जब तुम स्कूल में नहीं जा स्कूल में जाते हो, टीचर को परेशान करते हो, क्लास में आपस में बातें करते हो, शोर मचाते हो, और होमवर्क पूरा करके नहीं जाते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, क्लास पर ध्यान नहीं देते, तो टीचर तुमको डांटती है, तो टीचर का डांटना सही है या गलत? सही। हाँ। सही। सही। नहीं दीदी तो क्या सही। होगा, हम बिगड़ जाएंगे, हम सोचेंगे अरे टीचर कुछ बोलती ही नहीं है, हम करके जाए या नहीं जाए, टीचर हमें मारेंगी थोड़ी ना, टीचर हमें कुछ कहेंगी थोड़ी ना, हम ये सोचने लगेंगे। तो ये ध्यान रखना कि गुस्सा करना पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में पाप करना गलत है ना। गुस्से में हमको अपने आप से आपा ना खो दे। अब गुस्सा करने के तरीके देखेंगे हम। गुस्सा करने का तरीका, एकदम से जवाब देना, जैसे ये यहाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये एकदम से मारने को तैयार है। किसी ने इससे कुछ बोल दिया होगा, अरे तुम तो मोटे दिख रहे हो, या कुछ भी बोला हो, वो एकदम से मारने के लिए तैयार है। उसने ना कुछ सोचा कि क्या वो, मतलब क्या मैंने उसको सही समझा, क्या पता बात कुछ हो रो, क्या पता मैं किसी को गलत समझ रहा हूँ, वो और कुछ कह रहा हो, उसने कुछ नहीं सोचा, बस एकदम से जवाब दिया। ऐसे हम भी बहुत बार करते हैं, जब कोई बच्चा हमारे बारे में गलत बोल रहा है कि तुम तो मोटी हो, या तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, या तुम ऐसे हो, तो एकदम से क्या करते हैं, क्या हम उसे मारने स्टार्ट कर देते हैं?
या हम हमसे कोई आकर बोलता है अरे ये तो तुम्हारी बुराई कर रही थी, क्या हम एकदम से मानकर उसको मारने स्टार्ट कर देते हैं? तो ये हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या इस तरह का गुस्सा है। दूसरा तरीका है अपने अंदर गुस्से को दबा कर रखना। जैसे ये पे यहाँ पर दांत ऐसे भींच के खड़ा है ना, कि इसको इसको किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन इसने बाहर नहीं निकाला, अपने अंदर दबा लिया, और सोच रहा होगा अंदर ही अंदर घुट रहा है, गुस्से को अपने अंदर ही रख रहा है, कि मतलब उसके अंदर से उसने उसको दिखाया तो नहीं, उससे कुछ कहा तो नहीं, पर उसके अंदर रख लिया। इससे क्या हो रहा है, उसके अंदर वो गुस्सा भरता जा रहा है। वो सोच रहा है एक दिन तो जरूर देखूंगा इसे, आज तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि अगर हम प्रार्थना करें, है ना, परमेश्वर कि मेरे अंदर से इस गुस्से को निकाल दो, अगर हम परमेश्वर से जो हमें गुस्सा दिला रहा है या जिस पर हमको गुस्सा आ रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। ये तीन तरीके हैं ना। अब हम देखेंगे गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा आता है जो बुराइयां निकलती है हमारे अंदर से, पाप निकलता है, वो बाहर से नहीं आता हमारे अंदर। बाइबल कहती है कि वो हमारे अंदर से निकलता है बाहर। जो गंदगी है वो हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर क्या है? मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं और मेरा। जैसे कि घमंड खुद पर। जब कोई कोई बोलता है कि माइक सब क्या कहते हैं, वीडियो सबके होने ना। हाँ। तो जब हमें खुद पर घमंड होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास इतना इतने मतलब अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास इतने अच्छे घर है। तो घमंड जब हम और जब दूसरा हमको कोई नीचे दिखाएगा, जब हमको नीचे दिखाएगा तो हमें क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्योंकि हमें खुद पर क्या है? घमंड है। और गुस्सा आता है जलन से। देखो यहाँ पर ये दो भाई हैं, मम्मी जो है इसका गिफ्ट लाई और इसका गिफ्ट नहीं लाई, तो इसको क्या हो रहा है? जलन हो रही है कि मेरा गिफ्ट नहीं लाई, मेरे पास ये गिफ्ट होना चाहिए था। तो तब भी हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मेरे पास ये गिफ्ट होना चाहिए था। ये नहीं सोचते कि अरे कोई नहीं, मेरे पास भी कोई नहीं, मेरे कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज है जो परमेश्वर ने मुझे दी, जितना दिया उतने में खुश रहना। तो गुस्सा क्यों आता है? कि मैं मेरे अंदर घमंड है। दूसरा, हमें बहुत बार गुस्सा आता है, हमें लगता है कि हमारे जो मम्मी पापा है हमसे प्यार नहीं करते, है ना। वो जैसे यहाँ पर ये देखो, मम्मी जो है इसको इतने प्यार से इससे बातें कर रही है, तो इसको क्या हो रहा है? इसको गुस्सा आ रहा है, इसको मतलब जलन हो रही है कि मम्मी सिर्फ इससे बात की जा रही है, सिर्फ इससे प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती, है ना। तो हम भी बहुत बार सोचते हैं, जैसे शादी में जाते हैं हम मम्मी पापा से बोलते हैं कि मम्मी हमें नई ड्रेस दिला दो, तो वो हमें नहीं दिला पाते, है ना। कभी कभी नहीं दिला पाते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते और कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं दिला पाते। तो क्या हम मम्मी पापा पर गुस्सा करते हैं? तो आपको ये सोचना है, क्या आप करते हो ऐसा? क्या करता है कोई ऐसा? सृष्टि क्या हुआ, थक गई? क्या अरे करते हैं ऐसा? जब शादी में कोई फंक्शन होता है, ड्रेस नहीं आता तो गुस्सा आता है? हम्म? दीदी। आस्था नींद आ रही है? आस्था को नींद आ रही है? हाँ। तो क्या करते हैं, हमें बहुत बार ऐसा लगता है पर ऐसा नहीं है। हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं तो क्या था, एक बार शादी थी, तो मैं हम बहुत जिद कर रही थी कि मुझे वही ड्रेस चाहिए। और मतलब मुझे ये नहीं दिख रहा था कि मेरे मम्मी पापा कितनी प्रॉब्लम में है। मैं बोल रही थी कि मुझे यही ड्रेस चाहिए, यही ड्रेस चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझको वो ड्रेस दिला दी, पर अपने लिए वो कपड़े नहीं खरीद पाए, क्योंकि पैसों का बहुत प्रॉब्लम था। तो मम्मी पापा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा पर मुझे दिला दी। तो लेकिन जब जब जो था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरी मतलब मुझे दिख नहीं रहा था अपनी गलती। लेकिन जब बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मुझे मतलब वो खुशी नहीं मिली जो मेरे पास बिना ड्रेस के, बिना मेरे पास वो खुशी थी। तो कभी कभी हमको लगता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि हम गुस्सा करने से हम किसी और को हर्ट भी हो रहा है। तो गुस्सा करना गलत है।
तो गुस्सा क्यों आता है? बहुत बार हम सोचते हैं, जैसे ये यहाँ पर है ना, ये क्या कर रहा है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना, आपस में लड़ रहे हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मैं हूं सबसे बड़ा। तो इस तरह से, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, ये प्यार से इसको दे रहा है कि कोई बात नहीं, तुम ले लो, जब खेल के दे देना। तो यहाँ पर देखो कितने खुश है, और यहाँ पर इनका फेस देखो कितने दुखी है। तो गुस्से से क्या, अब हम देखेंगे, गुस्सा बहुत बार आता है जब कोई हमें चिढ़ाता है। देखो ये जो पीछे उसको चिढ़ा रहे हैं, और ये बहुत दुखी है, और कभी कभी यहाँ तो ये दुखी है, दुखी, और धीरे धीरे कभी कभी हमारे अंदर क्या आने लगता है, गुस्सा भी आने लगता है, जब हमें कोई चिढ़ाता है ना, किसी बात पर, कि अरे इसके पास तो इतना अच्छा बैग नहीं है, मेरे पास देखो कितना अच्छा बैग है, मेरे पास कितनी अच्छी डोल है ना, और कितनी बड़ी मेरे पास पेंसिल है। तो ऐसे हमको गुस्सा आने लगता है, और हम क्या अंदर से खुश नहीं रहते, फिर चिड़ चिड़ करने लगते हैं। तो अगर हम ऐसे गुस्सा करेंगे तो गुस्सा आने का रिजल्ट क्या होगा, हम अ, परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर जलन गुस्सा भरा हुआ होगा, तो हम बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, संडे स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, हम खुश नहीं रहेंगे, प्रभु से हम दूर होते चले जाएंगे, है ना। और फिर क्या होगा, हम अंदर से दुखी रहने लगेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, बिना बात के फिर हम चिढ़ने लगेंगे, हमें किसी चीज में खुशी नहीं मिलेगी, ना ही हम प्रार्थना करने बैठेंगे, हमारे मन में वही गुस्सा भरा रहेगा जो दूसरे के लिए था। तो इस तरह से हम परेशान रहने लगेंगे, और छोटी छोटी बातों पर मम्मी पर चिल्लाएंगे। मम्मी बोल रही है कि पढ़ाई कर लो, कि वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, हमें मेरी पढ़ाई में कभी भी करूं, और अच्छे से हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम अपने साथ साथ दूसरों को भी दुखी करेंगे, जैसे यहाँ पर मम्मी पापा को दुखी कर रहे हैं। तो अब हम लास्ट चीज देखेंगे, आप जल्दी से देख लो, फिर मुझे पता है आप सब थक गए हो, बस लास्ट है ना, जल्दी से। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि क्या मेरे अंदर किसी के लिए गुस्सा है, क्या मेरे अंदर किसी के लिए जलन है, किसी बात के लिए। मम्मी पापा पर मैं गुस्सा करती हूँ, जब मम्मी सुबह उठाती है, चिड़चिड़ करती हूँ, आप, या मेरे अंदर किसी फ्रेंड के लिए कोई गुस्सा है कि उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरी टॉफी खा ली, या तो फिर क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने क्रोध को गुस्से को पहचानना है अपने अंदर। दूसरा, कि अगर हमने गुस्से में मम्मी पर चिल्ला दिया है, गुस्से में अपने फ्रेंड से झगड़ा किया है, अपनी फ्रेंड को मार दिया है, अपनी फ्रेंड से कुछ बोल दिया है, तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी गलती थी, ना कि दूसरे पर, कि वो मुझे गुस्सा दिला रही थी, कि मेरे मम्मी पापा ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, और मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं, इस तरह से। मतलब हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, कि मैं, मेरे अंदर मेरे से गुस्सा आता है ना। फिर क्या करना है, खुद को नकारना है। मतलब खुद को नकारने का मतलब क्या है, हमें हमें जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें वैसा ही करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि दूसरों को माफ करो, है ना। अब आप देखो, हम कितनी बार गलतियां करते हैं, हम बार बार पाप करते हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं। अभी कहते हैं कि मैं अब से झूठ नहीं बोलूंगी, और फिर दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं, है ना, बार बार गलतियां करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें बार बार माफ करते हैं। तो जैसे यीशु मसीह ने हमें माफ किया, हमें भी दूसरों को माफ करना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपस में इसने लड़ाई की, अब ये क्या कर रहा है, ये वापस आकर इससे माफी मांग रहा है। तो इसको भी बहुत खुशी हो रही है, अरे ये पहले लड़ाई कर रहा था इससे, और इसने आकर इससे माफी मांगी, ये भी खुश हुआ, अरे इसको क्या हुआ, अब ये तो इतना लड़ाई कर रहा था। तो फिर आप, वो पूछेंगे आपसे, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहेंगे, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और हमें बस प्रार्थना करनी है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको गुस्सा आता है, किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप और गुस्से में चिल्लाने का मन कर रहा है, तो आपको एकदम से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है बैठकर। ठीक है, करोगे प्रार्थना जब आपको गुस्सा आएगा, मैं भी करूंगी जब मुझे आएगा। ठीक है, जब मुझे आता है मैं भी करती हूँ, और आगे भी करूंगी, आप भी करोगे। ठीक है। यस दीदी। हाँ, तो जैसे जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या, जिसने, पता है आपको, जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने, वो उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे पिता इन्हें माफ कर। देखो वो यहाँ पर लटके हुए थे, उनके सिर पर कांटों का मुकुट था, खून बह रहा था,
और लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उनके हाथों में कीले ठुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें माफ कर। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है, अगर किसी कोई दोस्त हमारे साथ जबरदस्ती लड़ाई कर रहा है, या कोई हमें जानबूझकर चिढ़ा रहा है, या किसी के पास हमसे ज्यादा अच्छी चीज है, हमको गुस्सा आ रहा है, या कोई हमको लगता है कि हमारे भाई बहन आपस में लड़ाई करते, कुछ भी हो, हमें प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें ऐसे ही दूसरों से प्यार करना है। ठीक है। और जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो दूसरे भी हमारे पास आके पूछेंगे, अरे तुम्हारे पास ऐसा तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतना खुश रहते हो, जो तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो जब कितना खुश होंगे प्रभु यीशु मसीह, है ना। जब कितना प्रभु यीशु मसीह का की महिमा होगी। तो ये आपकी याद करने वाली आयत है। सृष्टि पढ़ के सुनाओगे इसको। यस दीदी। हाँ, सब पीछे पीछे बोलेंगे। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक हमने कत तुम्हारा क्रोध न तुम। इफिसियों 4 का 26। 4 का 26। अब डोरकस, लास्ट बार डोरकस पढ़ेगी। डोरकस पढ़ो स्क्रीन पर देखकर। ये क्या दीपा? दीपा पढ़ेगी क्या? डॉर्कस पढ़ लेगी? दीदी नहीं, वो पढ़ नहीं पाएगी अभी। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक। ठीक ठीक है। और कौन? सारा आप पढ़ लोगी? सारा बेटा। सारा जो ज्यादा छोटी है। सारा भी रायका, रायका पढ़ लेगी। रायका, रायका पढ़ो। ओ, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त हो जाने सूर्य अस्त हो जाने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, न रहे, ना रहे। हाँ, इफिसियो। न रहे। हाँ इफिसियों 4 का 26। हाँ, ठीक है। बस अब की बार आपको ना वर्कशीट लिखने के लिए नहीं है, पर मैं नेक्स्ट संडे को आपसे बस ये पूछूंगी कि इस जो आने वाले सप्ताह में आप किस किस बातों पर गुस्सा करोगे, क्या आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगी, और अगर हाँ तो कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो बस आपको इस हफ्ते ये करना है, लिखना नहीं है कुछ भी, है ना, अपने अंदर देखना है। और मैं भी देखूंगी साथ में आपके, मैं भी बताऊंगी मैंने किस किस बात पर कंट्रोल किया और कैसे किया। अच्छा ठीक है। तो ये याद रखना कि जब हमारे मम्मी पापा हमको डांटते हैं, टीचर डांटती है, वो गुस्सा करना पाप नहीं है, पर अपना आपा खो देना, कुछ भी मतलब करना करने से पहले सोचना नहीं, गुस्सा करते रहना, ये नहीं देखना किसी को बुरा भी लग रहा है या नहीं, वो पाप है ना। ठीक है। सभी को जय मसीह की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आ, कौन करेगा लास्ट में? परी रूही आप में से कोई छोटी सी जल्दी से। हाँ करो। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो आज संडे स्कूल में हमें सिखाया गया उसे हम सीखने पाए। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना, हमको गुस्सा मत करवाइएगा। प्यारे परम पिता परमेश्वर, हम आपके हम माफ करने वाले बने। प्यारे परम पिता परमेश्वर, और दीदी को भी बहुत आशीष से मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। ओके, जय मसीह की सबको।
जय मसीह कर दो। दे दे